केएस ऑफिसर जाकिर साहब, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमें उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। और यहाँ के स्टेशन हेड ऑफिसर सईद आबिद बुखारी साहब और बाकी यहाँ मुदस्सिर भाई भी बैठे हैं। यहाँ हम किसी एक्टिविटी का पैसा देते ही नहीं, 400 से आज बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि आपका टीचर 450 पे यहाँ पे काम नहीं करेगा। आप चाहेंगे कि आपके टीचर अच्छे से अच्छे हो, नई टेक्नोलॉजी से लेस हो, नई टेक्नोलॉजी आपके बच्चों को मिले, आपके भी स्मार्ट क्लासेस हो, आपके भी कंप्यूटर्स हो, आपके भी लाइब्रेरी हो, आपकी भी लेबोरेटरी टेस्ट, जितने भी बाकी स्कूलों में जैसे बिरला फाउंडेशन काम करती है, हम भी वैसा कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते कि मेरी माएँ, मेरे भाई जो यहाँ पे हैं, बहनें जो हैं, वो थोड़ा सा इस तरफ जान दे, थोड़े से खर्चे काम करके बच्चों पे भी दे, ताकि उनके बच्चों को ये स्कूल वो सहूलियतें फराहम करें जो कॉन्वेंट, मेलनसन या बिरला फाउंडेशन में मिलती हैं, वो हम दे सकते हैं। हमने भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, तब जब कोई सोचता भी नहीं था, तब सरकारी स्कूलों में बच्चे को एडमिशन देते थे। बट हमने भी प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई करी, हमने भी वो फ्री उस वक्त भी दिया है। तभी इस स्कूल की यहाँ इसकी हिस्ट्री है, ये कोई मामूली स्कूल नहीं है। यहाँ पे लोगों ने, अगर ये यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी जान साहब ने भी कहा, शायद हम नाम याद रख पाए, तो इश्तियाक साहब, इन्होंने अभी बता दिया कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, सब कुछ कि वक्त बोर्ड लाएगा पैसा, वो लाएगा कहाँ से? वो तो यही है ना, हम इदारे, हम केयर टेकर्स, यानी ये सरकार से तनख्वाह लेते हैं बट केयर टेकर है वक्त के, आपके जरिए, क्योंकि आप यहाँ के बाशिंदे हैं, सिटीजन्स हैं यहाँ के, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो हमारा मुस्तकबिल है। आप पास्ट हैं क्योंकि आपने सब कुछ देखा हुआ है यहाँ, आपने देखा हुआ है ये कैसे बना, अब कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, और कैसे वक्त का जो सदियों के जुबान पे यहाँ पे शायद एडमिनिस्ट्रेटर पे और सीओ साहब भी जानते हैं, यहाँ दरगाहों का जो मसला था, हमने कोशिश की कि वो 70-75 साल के बाद कि वो मसला हल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक हम कामयाब हो गए। वहाँ के वो जो बैंक के साथ हमारा मसला था, या जो वो पैसा था, वो सीट्स है, अभी भी है। हम कहते हैं जिस जमाने में वो सीज हुआ है, क्या उसके बाद कोई पैसा नहीं आया? उस पैसे का हिसाब कौन देगा मुझे, तब तक जब तक हमने नए सिरे से वक्फ बोर्ड को चलाया, तब तक सारा पैसा कहाँ गया? तब से कोई आमदनी नहीं बढ़ी। जब बैंक ने वो बंद पैसा किया है, वो वही है, उसके बाद बढ़ा नहीं जब तक हमारे जाकिर साहब ने यहाँ की बागडोर संभाली। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए और मीडिया के जरिए सबों को पता होना चाहिए कि आज की शफाफियत और बेईमानी में कितनी फर्क रहती है, लोगों को मालूम होना चाहिए। वो पैसा गया कहाँ, और हम रात भर भी नहीं सो पाए। हमें जैसे यकलख्त याद आया कि इतनी देर में क्या कोई कमाई नहीं हुई इन दरगाहों पे, क्या कोई नजरो नियाज नहीं आया? ये 7 महीने में अगर ये नजरो नियाज आया, तो पिछले सालों का गया कहाँ? क्या वो चनाब में गया? वो कौन खा गया? ये आप पर हम सवाल छोड़ते हैं, यहाँ के ज़िहिस लोगों पे ये सवाल छोड़ देते हैं, और जो पुराने एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेशन रही है, उन पे ये सवालिया निशान है, और ये सवालिया निशान तब तक रहेगा जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा। और हमें आपसे सिर्फ एक उम्मीद है, क्योंकि आप सारे ज़िहिस इज्जत वाले अक्लमंद बहनें बैठी हुई है, कि इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते, हम जब नया रिवीजन करेंगे
اس میں آپ ہمیں ساتھ دیں گے. ہم آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کریں گے، لیکن ہم اب وقف کے ساتھ، وقف کے جائیداد کے ساتھ کوئی ناانصافی ہونے بھی نہیں دیں گے جب تک ہم ہیں. اگر آج کے دن تک ہی ہمیں اللہ نے رکھا ہوگا، لیکن آج تک ہی ہم انصاف کر پائیں تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے، ہم امانت میں خیانت نہ کریں. اسی لیے ہم آپ کے وقف کی چائے بھی نہیں پیتے ہیں، تنخواہ لینی تو بہت دور کی بات ہے. ہم 24/7 کام کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور دعوے سے کہنا چاہتے ہیں اور خوش نویدی سے کہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے وقت سے کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں. ہم بلا لحاظ مذہب و ملت اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے وقت کے لیے، اس لیے تاکہ یہ ادارہ آگے بڑھے، کام کرے، آپ کے بچے پھلے پھولے، اور یہ درگاہیں جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں رات دن، جو ہمیں بلاتے ہیں. ہمیں اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بے حد محبت ہے، بہت اشتیاق ہے. ہم روز روز آئیں، روز ان کی درگاہ پہ حاضری دیں، بے حد والہانہ محبت کرتے ہیں ہم ان ولی سے. بہتری ہے. اور اگر کوئی فی وغیرہ کا ریسورسز ہوتے ہیں تو آپ اچھے سے اچھا ٹیچر بھی انگیج کریں گی. آپ گیسٹ لیکچر جیسے آپ بڑا بیسک بچے لکھتے ہیں دیواروں کیا کلاس میں پورے اسکول میں لگوایا بالکل. کیا ہے پتا ہے؟ بیٹھیے آپ. کیا پڑھا رہی ہیں؟ کیا ہے آئنس ہوتا ہے جس میں پازیٹیو نیگیٹو چارج کو اس کو آئنس کہتے ہیں. اس کی دو ٹائپس کیٹائن اور انائن. کیٹائنس میں ہوتے ہیں ہوائی آلودگی اس کے سورسز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ہوا کے اگر دیکھا جائے تو جو ہم ڈیلی جو آٹو موبائلس ہوتے ہیں ان سے نکلنے والی جو ناٹ آل دیٹ. اس کے علاوہ جو انڈسٹریز کا جو ہم یوز کرتے ہیں اس پہ جو نکلتے کاربن ڈائی آکسائڈ اینی تھنگ ہے. جیسے کہ اگر ہم اپنا ہاؤس ہولڈ میں پلاسٹک کو جلاتے ہیں تو اس سے نکالنے والی کاربن مونوکسائڈ کوئی کار کچن اور ایئر پولوشن. ہم اگر کوئی کارن جو ہمارے پاس ہوتا ہے ویسٹ سالڈ ویسٹ وغیرہ جلاتے ہیں تو ان سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے ہمارا ایئر پولوشن ہوتا ہے. باقی ویسٹ فار ایگزامپل اگر ہم کوئی ہمارے گھر سے نکلنے والا جو کچن سے ہم یا انڈسٹری سے جو چمنی سے دھواں نکلتا ہے اس سے ہمارا ایئر پولوشن وغیرہ ہمارے لیے ہارمفل نہیں ہوتا ہے. اس میں وہ سمپل رین ہوتی ہے. بٹ اگر اس رین میں ہمارے پاس نائٹرک آکسائڈ یا سلفرک آکسائڈ کی کمبینیشن ہمارے واٹر ویپر کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے تو ان دا فارم آف سلفورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ کے فارم میں وہ نیچے گرتی ہے. تو اسی رین کو ہم ایسیڈ بولتے ہیں، جس سے ہمارا جو ہوتا ہے ڈفرینٹ مطلب پرابلمس آتی ہے. چاہے اگر وہ ہیومن پہ گرتی ہے تو اسکن کینسر ہوتا ہے، کاربن پہ گرتی ہے تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیٹوریٹ ہوتا ہے، اس کا کلر یلو ہوتا ہے. بہت اچھا. یہاں پہ میں مجھے ایک اور چیز جیسے ٹیچر پڑھا رہی ہے، بٹ میں نے جو کہا ہے ایک اسٹوڈنٹ ہر روز ایک اسٹوڈنٹ آگے جائے گی اور وہ سمجھائے گی بچوں کو.
कि हमने कल क्या पढ़ा था, ये दिस इज द ट्रेंड वी हैव स्टार्टेड। Who is student and who is teacher? I'm a She is the student. teacher. What's your name? Ismail. Basic qualification. MSc Environmental Sciences and शादरा शरीफ से लिया क्यों? ये प्रैक्टिस इतना हमारा इस वर्ष है और इतने इस वर्ष फ्रैक्चर के बाद भी हमारा फीस बैठा था तो मैंने उसको बगौर देखा कि ये क्या कर रहा है, और फिर मैंने इंटरवेंशन की और मैंने कहा भाई ऐसा ये नहीं चलेगा, मैं डेली चेक करूँगा। जब से मैं भी चेक करना शुरू हुआ कि आज आपने क्या किया है, कितने पेज लिखवाए, क्या बताया, क्या इसको होमवर्क किया है, तो उसके बाद उस चीज़ का तो अभी आगे बढ़ता रहेगा और मैं बरी हो गया इस चीज़ से, तो वो नहीं चलेगा है। उसको तो अपना जो है उसका उसने तो अपना अच्छे तरीके से दिन निकालना है, जिस तरीके को वो अच्छा समझता है उस तरीके से उसने दिन निकालना है वो जो है। लिहाजा ये स्कूल के हालात जो हैं वो आपने उस पर नज़र रखनी है और आपका कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बिना अगर आप ये सोचते हैं कि सिस्टम में कोई और आदमी आकर के इम्प्रूवमेंट कर लेगा, तो वो आप बताएं कि आप भी अगर हमारी जगह होंगे कैसे कर लेंगे। के हिसाब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एक स्कूल में एक फार्म डेडिकेटेड और जितने भी एजुकेशनिस्ट किस्तान में इस वक्त हैं उनका 10 या 11 अफराद पे मुश्तमिल स्कूल के लिए एक एजुकेशन कमेटी को जो तश्कील दे, जो वक्तन फ़वक्तन स्कूल की इस स्कूल को अप टू डेट करें। दूसरी बात मेरी ये रहेगी कि आज कंपटीशन का दौर है, तो इस कंपटीशन के दौर में जितने भी हमारे स्टाफ मेंबरान हैं, मैं उन्हें ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो अप टू डेट होनी चाहिए। अप टू डेट आई मीन टू से कि आज का नॉलेज, आज की हर चीज़ जो है वो उस चीज़ का जो ध्यान रखें, अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए। तीसरी बात ये कि बच्चों में यहाँ स्कूल में जो भी वालिदैन बच्चों को यहाँ पे भेजते हैं वो सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं, वो सिर्फ यहाँ पे हम जो वो किताबें पढ़ने के लिए नहीं, एकेडमिक साइड्स को इम्प्रूव करने के लिए नहीं भेज रहे सर। हम अगर आज बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं और हमारी ये गर्ज आए थे कि स्कूल में हमारे बच्चों की तरबियत ऐसी हो कि वो जो कि आके जो माशरे में जो है वो जितनी भी बेरारवी है या बाकी चीज़ें हैं उनका फुकदान उसको ख़त्म कर सके। बच्चों की सबसे बड़ी तरबियत है, तालीम भी एक जो है वो हिस्सा है। तालीम इज ऑल्सो वन ऑफ द मीन्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ द स्कूल। बट जहाँ तक तरबियत का ताल्लुक है, मैं ये चाहूँगा कि हमारे बच्चों की तरबियत हो, वो सच बोले, वो ईमानदार बने, वो सही मुसलमान बने, उनकी तरबियत कैसी हो, उनकी तरबियत कैसी हो कि ताकि जो है वो मुस्तक़बिल करीब में जो वो हमारी जो मदद जो वो कर सके। बताना चाहेंगे ये जो आज आपने इस्लामिया फरीदा कॉलेज के अंदर मीटिंग बुलाई थी, तो क्या बताना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए हमारा इंस्टीट्यूशन है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये यहाँ हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है किश्तवाड़ में। जब भी हम पीछे आए थे तब यहाँ एनुअल फंक्शन था। आज हमने स्टूडेंट एंड पेरेंट्स मीट हुई, यहाँ टीचर्स पेरेंट्स मीट हुई, पेरेंट्स को बुलाया गया था और ये पहली दफ़ा था कि यहाँ पे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स मीट हो गया हमारे साथ। और पेरेंट्स के पास जो सुझाव थे हमने सुने और जो हमें लगा कि हमें भी बताना चाहिए हमने कहा, क्योंकि हमने इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाना है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वक्त के यहाँ पे अगर किश्तवाड़ में एक है, पूरी जम्मू कश्मीर में हमारे पास बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। हम देख रहे हैं कि खस्ता हाली की तरफ है, यानी हमारी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है जितना हमें इसमें ना हमारा फ़ी स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा है इन स्कूल्स में, लेकिन हम एक तो होता है नो प्रॉफिट और नो लॉस, हम तो लॉस में जा रहे हैं। वो भी हमें देखना है हम कैसे इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बचा पाएंगे और आगे ले जाएंगे। एजुकेशन ही एक वाहिद रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमने आज यहाँ पे आए और सबों से मिले, टीचर्स से भी मिले, पेरेंट्स से भी मिले और अपने स्टूडेंट्स से भी मिले, क्लासेस में गए। मैम कल जो प्रोग्राम, एक तो हम उन लोगों को ये बताना चाहेंगे कि वो पहले बात तो समझे किस चीज़ का मजाक बनाए। उर्स, हम उर्स के लिए आए, यहाँ पे दूर दूर से, दूर इलाकों से उर्स के लिए लोग आए। हम वक्फ देख रहे हैं और हम वक्त के चेयरपर्सन के नाते आए और ज़ायरीन की हैसियत से पहले आए कि वहाँ पे हाज़री दें। वहाँ का जो
देख रेख है वो ज़ायरीनों के लिए कोई मुश्किलात तो नहीं है, वो देखने के लिए आए। और जो वो प्रोग्राम था वो कल्चरल डिपार्टमेंट कर रहा था, और कल्चरल डिपार्टमेंट अपना एक इदारा है, वो क्या कर रहे हैं, वो किसको बुला रहे हैं, उन्होंने हमें भी बुलाया, हम गए, और वहाँ पे भी उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि वहाँ पे सिर्फ नातिया कलाम पढ़ा गया, और ऐसे लोगों ने पढ़ा कि दिल महसूस हुआ और रूह को सुकून आया जो उन्होंने कलाम वहाँ पे पढ़ा। और वो कलाम इन्हीं हमारे इसरार साहब का था। इसरार साहब के शान में वहाँ पे कवाली गाई गई, सूफ़ी कलाम गाया गया, तो इसमें तो कोई और दो राय नहीं। हाँ, अब आपको कोई गलत बोलने के लिए तैयार ही रहता है, हमेशा अच्छे को बुरा करने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं। अब हमने पहले भी बोला कि तनकीद बराए तामीर हो तो एक्सेप्टेंस है। अब अगर किसी ने ये बेड़ा उठाया ही है, मैंने तनकीद बराए तनकीद ही करना है, तो हम उसका भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस पे ज़िंदा है, हम इस पे ज़िंदा है कि हमें हमेशा अच्छा करना है और वक्फ के लिए और अपने जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा करना है। अच्छा, अब सवाल ही नहीं रहा कि जो नजराना आ रहा है उसका क्या करना है। जनाब, ये पुराना सवाल हो गया है, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी है। अब ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए वक्फ में जो भी पैसा आता है कहाँ खर्च होता है, किस किस चीज़ पे खर्च होता है, वो आवाम के सामने ही, खाली किश्तवाड़ की बात नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की बात है, क्योंकि सारा सेंट्रलाइज है। अब बीच में कहाँ पैसा गया है उसका हिसाब लेना बाकी है, क्योंकि जब से हमने संभाला है एक एक पाई का हिसाब है, और जो बीच में खाई पड़ी हुई है वो पैसा कहाँ गया है उसके ऊपर वाइट पेपर लाना। मैडम जी, वक्फ बोर्ड की कुछ ज़मीन नाजायज़ कब्जे तौर पे है, तो उसके हवाले से क्या बताना चाहेंगे, वो क्या कार्रवाई करें? जो आपका सवाल है ये हर एक किश्तवाड़ के लोगों के मन में है और हर एक जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में है कि नाजायज़ कब्ज़े और नाजायज़ तरीके से सियासत का इस्तेमाल करके वक्फ को हड़प किया गया है। वो सारी चीज़ें मंजर आम पे लाके उन चीज़ों को हम धीरे धीरे से वक्फ में वापस ला रहे हैं, क्योंकि वक्फ अमानत है, लोगों की अमानत है, इन दरगाहों की अमानत है और अल्लाह की अमानत है। हम केयर टेकर हैं। कितने साल और लगेंगे आपको ये रिकवर करने में? बिल्कुल ही नहीं लगेंगे, हम कर रहे हैं, हम साथ साथ चल रहे हैं। 70 सालों का हिसाब लेना है। 5 महीने हो गए, 5 महीनों में वक्फ बोर्ड हर बच्चे के जुबान पे है।